बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब को अडयाला जेल किस मिशन के तहत वहाँ पर मुंतकिल किया गया, आज ये सारे का सारा प्लान खुलकर सामने आ चुका है कि इमरान खान साहब के साथ जेल में किस तरह का नारवा सलूक किया जा रहा है और किस तरह से इमरान खान साहब के खिलाफ एक बदतरीन साजिश तैयार कर ली गई है। बंद कमरों का फैसला एग्जीक्यूट हो रहा है। इमरान खान साहब के हवाले से जो बहुत अहम तरीन खबरें इस वक्त मंजराम पर आ रही हैं, जिस पर मीडिया बात नहीं कर रहा, क्योंकि मीडिया पर इमरान खान साहब का नाम नहीं आप ले सकते, इसकी तस्वीर आप नहीं चला सकते, तो मीडिया उस पर किस तरह की खबर जो है वो दे सकता है। तो जनाब, मैं आपके सामने कुछ ऐसी खबरें ब्रेक करने जा रहा हूं जिसने आज पाकिस्तानी कौम को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात यह करनी है कि इमरान खान को एंकर और सीनियर सहाफी इमरान खान रियाज ताइब की तरह निशाने इबरत बनाने का फैसला। इमरान रियासत की हालत ज़ार आपके सामने है, उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं और इमरान खान साहब के ऊपर बदतरीन टॉर्चर की खबरें। यह माजरा क्या है, मामला क्या है, क्योंकि खबर कोई सहाफ़ी या मैं नहीं दे रहा, बल्कि इमरान खान साहब से मिलने वाले एक अहम तरीन शख्सियत ने इस खबर को ब्रेक कर डाला है, अहम तरीन कशफात किए हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत रखनी है। और आर्मी चीफ 40 मिनट किसका इंतजार करते रहे, ये कहानी क्या है, इस पर अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आप तक पहुंचानी है। और इमरान खान रियाज का कौम के नाम अहम पैगाम आया है और उनका पहला वीलॉग, सबको इंतजार था तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। इस हवाले से भी एक बड़ी खुशखबरी आप तक पहुंचानी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है वो दीवार से लगाया गया। इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की साजिश की गई और इसी हुकूमत में जो पॉलिटिकल गैंगस्टर्स इकट्ठे हुए और इन्होंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर रास्ते से हटाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन एक प्लान ताकतवर बना लेते हैं और दूसरा प्लान मेरा अल्लाह बनाता है, जो इस कायनात का खालिक और मालिक है और आप उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। फिरौन ने भी खुदाई का दावा किया था, लेकिन फिरौन का हशर भी आपके सामने। तो जो फिरौनियत आप देख रहे हैं, जो शैतानी काम आप देख रहे हैं, तो फिरौन का आप अंजाम आपके सामने है कि आप जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। सच ने सामने आना होता है, आप किसी को ज़्यादा देर तक पागल नहीं बना सकते। और ये तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की कौम जो है वो जनाब किसी सियासतदान के बयानिए पर यकीन कर बैठी है। इससे पहले होता था कि हम इस्टेब्लिशमेंट को यकीन करते थे और अगर कोई फौजी नुमाइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता था, पाकिस्तान की कौम उनका एहतराम करती थी कि इसने सच बोलना है, ये अच्छी बात करेगा, ये कौम के लिए जो है वो फायदे की बात करेगा। लेकिन आज कोई इन पर यकीन करने को तैयार नहीं है। आप किसी गांव के अंदर चले जाएं, आप किसी देहात के अंदर जाएं, आप किसी शहर के अंदर जाएं, आप किसी मजदूर तबके से मिले, आप किसी गरीब से मिले, आप किसी अमीर से मिले, एक ही बात आपको सुनने को मिलेगी कि सारे चोर चक्के डाकू ने, ये सारे मुल्क लूट रहे हैं। इनमें इनका सबसे अहम किरदार इसमें पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का है। ये पाकिस्तान की आवाम और लेमैन जो है वो ये बात कर रहा है, लेकिन आवाम की आवाज़ मीडिया तक पहुंचाई नहीं दी जा रही, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी एक साजिश जो है वो तैयार हुई थी। लेकिन जनाब, इस सबके अंदर मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने कुछ आम तरीन गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा, फैज़ हमीद और दीगर का मामला 2017 में नवाज शरीफ ने अल्लाह पर छोड़ दिया था। जो जनरल बाजवा और फैज़ हमीद को निशाने इबरत बनाने का फैसला कर रहे हैं, वो जनाब अल्लाह पर इसका मामला छोड़ रहे हैं कि इनका मामला अल्लाह पर छोड़ दिया जाता है और हमारी तरजीहात अवाम की तरक्की और खुशहाली होगी। उन्होंने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि जनाब नवाज शरीफ की इसी सोच की वजह से अल्लाह ताला ने साजिश के सब किरदारों को बेनकाब कर दिया है और दो ही रास्ते हैं कि मुल्क को ठीक करें या फिर इंतकाम और अपना हिसाब बराबर करने में लग जाएं। जनाब, आपने इंतकामी कार्रवाइयों की आग में, आपने इंतकाम की पैदाश में, इमरान खान साहब की नफरत में जो कुछ उसकी पार्टी के साथ किया, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी, इमरान खान साहब की जान आप लोगों ने मांगी, उसके साथ वो सब कुछ हो रहा है और ये इसके पीछे कौन है वो भी आप बेहतर तौर पर जानते हैं। और जनाब, इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सदर मुमलिकत के सजा माफ़ करने के इख्तियारात की मुखालफत कर दी है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला एजाज का यह कहना है कि सदर को हासिल इख्तियारात कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी बात है या कौन सा ऐसा काम है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो रहा है? कौन सी ऐसी सजा है जो आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक दे रहे हैं? जहां पर इनके मफादात हैं तो कुरान और सुन्नत की बात कर लेते हैं, जहां पर इनको कुछ गलत लगता है तो कहते हैं कि जनाब कुरान और सुन्नत आ गया है तो लिहाजा इसके ऊपर बात होगी। ये पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल बदयानती है जिसको आपको समझने की जरूरत है कि जब अपने मफादात हैं
तो कुरान को अंदर ले आएंगे, हदीस को अंदर ले आएंगे, मजहब कार्ड का बेजा इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब अपने ऊपर बात आ जाएगी तो जनाब ये लंडे के लिबरल बनकर सामने आएंगे या आपको फेमिनिस्ट बनकर सामने आएंगे। तो आपने इन लोगों को पहचानना है कि जो इंटेलेक्चुअल बदयानत हैं। और इन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत को सजाओं की माफ करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। डॉक्टर किबला एजाज ने मजीद कहा कि सदर मुमलिकत को कत्ल की सजा माफ करने का भी इख्तियार नहीं होना चाहिए। शरीयत के खिलाफ कवानीन के हवाले से वजारत कानून से राब्ते में है। अगर आपने शरई सजाएं देनी है तो यहां पर चोरी करने वाले के हाथ काटे जाए, यहां पर जनाब फिर सबको उल्टा लटकाया जाए, जना करने वालों को कोड़े मारे जाएं। जो कुछ ही हमारे जो है वह सियासतदान जर्नैल कर रहे हैं, इनको सजाएं दी जाए, यहां पर भी शरीयत नाफिज की जाए। आप एक शख्स के ऊपर शरीयत नाफिज करके किस तरह से इस्लाम का बोलबाला कर सकते हैं? आप हम लोगों को पागल बनाना छोड़ दें, लोग आपके ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगेंगे। जो कुछ आप इस्लाम का मंजन बेचकर हमारे पाकिस्तान को खराब कर चुके हैं। और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी है तो पार्टी इसराइल ने कुछ आमतनी खबर दी है कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। और नवाज शरीफ की वतन वापसी से 2 रोज कबल लाहौर हाईकोर्ट में हिफाजत जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी और कानूनी टीम को 3 से 7 रोज की हिफाजत जमानत मिलने का यकीन एयरपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब यह मुकम्मल डील का हिस्सा है कि जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे इनको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और इसी तरह से एक साल डार साहब के साथ हुआ था कि मफूर मुजरिम इश्तिहारी था, यह मुआदा माफ गवाह था और इसको पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे में पाकिस्तान लाया गया, फिर इसको सेनेटर बनाया गया, फिर इसको वज़ीर ख़ज़ाना लगाया गया। वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था, वो भी जनाब एयरफोर्स के तैयारे में बैठकर पाकिस्तान आया था। तो ये भी एक डील के तहत नवाज साहब वतन वापस आ रहे हैं। जनाब ये अब इनकी कानूनी हिकमत अमली है और हिफाजती जमानत लेने पर नवाज शरीफ वतन वापसी पर फौरी तौर पर उनको जेल में नहीं जाना पड़ेगा और सोमवार को इस्लामाबाद की अदालत में नवाज शरीफ सरेंडर कर देंगे। नवाज शरीफ को जिस केस में सजा हुई है उस केस में मरियम नवाज बाइज्जत बरी हो चुकी हैं, तो उस केस को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ की सजा जो है उसको भी मुअत्तल करवा दिया जाएगा। और कानूनी टीम का यह मौक़िफ़ है कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर मोहम्मद जो है उनकी बरियत से नवाज शरीफ को अदालत से भरपूर कानूनी फायदा मिलने का इम्कान है और इम्कान है कि मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अदालत जो है वह नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला मुअत्तल कर देगी। तो जनाब ये इब्तदाई प्लान मैंने आपके सामने जो है वो रख दिया है और नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल के लिए नून लीग की क़यादत जो है वो तहरीक हो चुकी है। मरियम नवाज और अहमदा शहबाज कल से लाहौर में जलसों का आगाज़ करेंगे और आइंदा 10 रोज़ तक मुख्तलिफ मकामात पर जलसे जो हैं वो भी किए जाएंगे। ये मरियम औरंगज़ेब ने इस हवाले से पार्टी की हिकमत अमली जो है वो भी आपके सामने रखती है और शहबाज शरीफ मरियम नवाज और अहमदा शहबाज जलसों से खिताब भी करेंगे। तो जनाब अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज ग्राउंड के ऊपर जो है वो सेट कर ली गई हैं। लेकिन जनाब इस सबके अंदर इमरान खान रियाज साहब के हवाले से आपको खबर देना चाहता हूँ कि उनका पहला वीलॉग कब आएगा, ये पूरी कौम जो है वो जाना चाहती है। तो अख्तर कासिमी साहब की मुलाकात हुई है इमरान रियाज साहब के साथ, तो उन्होंने ये कंफर्म किया है कि उनकी ज़बान में अभी तक लुकनत है, वो रुक रुक कर बोलते हैं। ज़ाहिर है बहुत बदतरीन टॉर्चर उनको किया गया है। ये सलमान रैनी साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है, उनकी मुलाकात भी हुई है और उन्होंने कहा है लेकिन अभी तक इमरान रियाज साहब के असाब बिल्कुल तौर पर मजबूत हैं, हौसला नहीं टूटा। पहले जो इमरान रियाज साहब थे वही इमरान रियाज साहब आपको दोबारा मिलेंगे। ये जनाब उन्होंने बात कर ली है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान रियाज दोबारा उसी ताकत से बोलेगा जिस ताकत से वो जनाब आपको छोड़कर गया था। अब एक और बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं कि जनाब इमरान रियाज साहब जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर बेहतर हो रहे हैं। तकरीबन 4 माह उनको मुकम्मल रिकवरी पर लग सकते हैं। तो इमरान रियाज साहब से सवाल पूछा गया कि आपको लोग मीडिया पर देखना चाहते हैं, आपको लोग सुनना चाहते हैं। जनाब उन्होंने कहा कि वो क्या आपने सहाफत छोड़ दी है, सवाल पूछा गया। इमरान रियाज साहब ने कहा कि मैं अभी मीडिया पर आकर हमदर्दी नहीं लेना चाहता, तो वो पहली वाली हालत में वापस आएंगे और उसी हालत में आकर अपना पहला वीलॉग करेंगे। तो जनाब 2 माह के अंदर उन्होंने वापसी का दौरान बता दिया कि 2 माह के अंदर अंदर इमरान रियाज साहब आपको वापस स्क्रीन पर नजर आएंगे और उनका पहला वीलॉग जो है आप देख सकेंगे। अब जनाब आ जाए कि आर्मी चीफ 40 मिनट किसका इंतजार करते रहे, ये आपके सामने खबर रख देता हूं। जनाब इमरान शफकत साहब बुग़्ज़ इमरान की इनको बीमारी है, शायद एड्स का इलाज हो सकता है, बुग़्ज़ इमरान का इलाज जो है वो नहीं हो सकता। पाकिस्तान में शायद डेंगू का इलाज हो जाए, कोविड की भी वैक्सीन बन गई है, लेकिन बुग़्ज़ इमरान की वैक्सीन नहीं है। ये जनाब इनको इनके खून में ये बीमारी रची हुई है, इनको जनाब पीछे से डोरें इनको हिलती हैं, इनको जनाब कोई पीछे से इनको कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो जनाब ये इमरान खान साहब के खिलाफ एक भरपूर किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं। जनाब इन्होंने खबर ब्रेक की, कहा कि जब इमरान खान साहब को बाजार फैस मिलने आए तो इमरान खान साहब ने पहले इनको 40 मिनट इंतजार करवाया, इन दोनों जर्नैलों को, और 40 मिनट इंतजार करने के बाद इमरान खान साहब आए और इन्होंने कहा कि हाँ कमर क्या हाल है, हाँ फैस क्या हाल है। तो जनाब वो 22वें ग्रेड का अफसर और पाकिस्तान का एक वज़ीर आज़म
जो इस मुल्क का जो है वो एग्जेक्टिव जिसको आप कह सकते हैं, इस मुल्क का बाप आप इसको कह सकते हैं, जब आप अगर उसको वो इस तरह से अगर बात कर लेता है तो देखें वज़ीर आज़म उनके अंडर वज़ीर दिफा, फिर सेक्रेटरी दिफा के नीचे आर्मी चीफ आता है, तो आर्मी चीफ अपने कद को वज़ीर आज़म से भी ऊपर समझता है जनाब, लेकिन वो 22वें ग्रेड का अफसर। तो इमरान खान साहब ने 22वें ग्रेड के अफसर को उसी के मुताबिक डील किया और वज़ीर आज़म के मनसब को उन्होंने पास रखा। जनाब उन्होंने इसी तरह से बात करनी थी, क्योंकि उसके नीचे है, क्योंकि उसका जूनियर है, क्योंकि जनाब वो उनके अंडर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने यही बात करनी कि हाँ बादशाह साहब क्या हाल है, हाँ जनरल फैज साहब क्या हाल है। जनाब वो ये तो नहीं कहेंगे हाँ भाई ये मैं झुक रहा हूं आपके सामने, ये आपके बूट पॉलिश कर रहा हूं। तो यहां से उन्होंने बात की कि यहां से असल बात शुरू हुई थी और इमरान खान साहब की इस एटीट्यूड की वजह से उनको बाहर निकाला गया। तो तब अंदाजा लगा ले, तो इस वजह से खान साहब के नाम पर काटा लगाया गया कि वो इनके नीचे नहीं लग रहा था, वो इनके बूट पॉलिश नहीं कर रहा था, और इनको बूट पॉलिश वालों को बूट पॉलिश ही पसंद है, जैसे शहबाज शरीफ साहब हो गए, और इनके लिए पूरी महफिल सजाई जा रही है। और नवाज शरीफ साहब भी अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो चेरी ब्लॉसम लाए लंदन से, इंपोर्टेड चेरी ब्लॉसम, और फिर वो फौजियों के बूट पॉलिश करें, फिर जुबान लगाएं, उसको चाटें, लगातार चाटें, और फिर जनाब ये वहां पर जाकर बूट भी पॉलिश करें। तो इसी वजह से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो इमरान खान साहब को दोबारा वापस नहीं लाना चाहती। अब बात है कि इमरान खान साहब को इमरान रियाज की तरह निशाने इबरत बना दो। अडयाला जेल में एक बदतरीन टॉर्चर की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं। ये खबर जनाब ब्रेक करने वाले हैं नईम हैदर पंजोता साहब, और इस खबर की तस्दीक भी की है शेर अफजल मरवत साहब ने, जो कि कल इमरान खान साहब के साथ एक अहम तरीन मुलाकात करके आए हैं। ये दोनों इमरान खान साहब के वकील हैं। और जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नईम हैदर पंजोता साहब ने ये बात की है कि इमरान खान साहब को इमरान रियाज ट्राइब की तरह टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली तौर पर। खान साहब को मेंटली तौर पर जो है वो अडयाला जेल के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है, और उनको वहां पर मुंतकिल करने की असल वजह भी ये थी कि वहां पर उनको जाकर उनको टॉर्चर किया जाए, उनकी जान को शदीद खतरा है। ये खबर भी आपको बता रहा हूं। और पिछले व्लॉग में आपको बता दी, शेख शाहीन साहब इमरान खान साहब के सीनियर वकील हैं, उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में कत्ल करने का मंसूबा बनाने का इम्कान है। और यही बात नहीं मदर पंजोता साहब ने कर दी कि उनकी जान को खतरा है, उन पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। इमरान खान साहब को वॉक करने की इजाजत नहीं है, उनको वॉक करने से रोका जा रहा है, और एक छोटे से सेल के अंदर कैद कर दिया गया है। कोई बी क्लास कोई ए क्लास उनको नहीं दी जा रही, छोटे से एक सेल में कैद हैं। जनाब अब सोमवार के रोज ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त लेकर जा रही है। तो जनाब ये अब तक की डिटेल जो मैंने आपके सामने रखी है, अब तक लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपना ख्याल रखना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।